नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार के नामी पत्रकार मनीष कश्यप को। आज हम उनको इस तरह से रेलने वाले हैं कि देखने वाले को और सुनने वाले को भी लगेगा कि हाँ, कौन सही और कौन गलत, सच्चाई पता होनी चाहिए। जी हाँ, हम उसी मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले जेल में थे और बाहर निकलने के बाद भारत की सच्चाई बताने वाले पत्रकार यूट्यूबर ध्रुव राठी को उन्होंने इस तरह से जवाब दिया है, गाली गलौज के साथ जवाब दिया है। कहाँ तक सही है? मानता हूँ वीडियो का जवाब वीडियो में दिया जा सकता है, परंतु गाली से नहीं। मनीष कश्यप बात करते हैं भारत की विकास। जब तक वह बीजेपी का नेता नहीं बने थे तब तक वह भारत की महंगाई, भारत की बेरोजगारी और बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को दिखाया करते थे। परंतु चंद दिनों से बीजेपी का दामन थामने के बाद मनीष कश्यप इस तरह से बदल गए हैं। अब वह यह कह रहे हैं कि भारत में महंगाई है ही नहीं। क्या यह सही है? भारत में महंगाई खत्म हो गई है। भारत में महंगाई खत्म कब होती है दोस्तों? जब वह बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। बीजेपी को ज्वाइन करते ही भारत की महंगाई खत्म हो जाती है, भारत की बेरोजगारी खत्म हो जाती है, भारत का स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाता है। मानता हूं आपके लिए खत्म हो गई होगी क्योंकि आपने मोटी रकम ली होगी, मिला होगा, परंतु किसान, बेरोजगार और मजदूरों के लिए तो वही दिनचर्या है, डेली कमाना, डेली खाना। उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप सही नहीं बोल सकते हैं तो गलत भी नहीं बोल सकते। मैं पूछना चाहूंगा, वह एक वीडियो में यह बताना चाहते हैं कि 2014 से पहले बिजली 14 मिनट नहीं हुआ करती थी, 24 घंटे रहने लगी है। मानता हूं कि 24 घंटे बिजली रहने लगी है, परंतु 14 से पहले 14 मिनट बिजली नहीं रहा करती। ऐसा लग रहा है कि 14 के बाद, मोदी सरकार बनने के बाद ही बिजली का आविष्कार हुआ हो। ऐसा है क्या? होती थी बिजली। आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, बातों बातों में इतना नहीं बहक जाते हैं कि कुछ भी किसी को बोल के निकल जाए। कहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना सक्सेस है। किस तरह से? एक साल में किसान को 6,000 रुपये मिलेंगे। अगर 2,000 एक फसल के लिए मिल रहे हैं तो क्या किसान 2,000 रुपये में अपनी फसल बहुत सही तरीके से कर सकता है? तो पूछना चाहूंगा मनीष कश्यप जी, आप भी अगर किसान के गांव, किसान के घर से आते होंगे तो आपको भी भली भांति पता होगा। मानता हूं कुछ दिनों में आपके पास ज्यादा पैसे आ गए हैं और आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। इसकी वजह से आपको गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, परंतु गलत बोलने का अधिकार आपको भी नहीं है अगर आप सही नहीं बोल सकते हैं तो। और बात करते हैं भारत में सबसे लंबा हाईवे बनाने की, तो मैं बता देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत ही है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा, चीन को भी पीछे करके भारत ही आगे है। और जहाँ पे मेन पावर, आबादी ज्यादा रहेगी, लेबर जहाँ पे ज्यादा रहेगी, वहां पे किसी भी काम को, ज्यादा काम को कम समय में किया जा सकता है। इसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ना कि आपकी बीजेपी सरकार ने पॉसिबल किया है इसको।
अंधभक्ति का चश्मा हटा के देखिए, सब दिखेगा। और बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला योजना पर वोट मांगते हैं। इस बात को तो आप भी भली भांति जानते होंगे। एक बार भी किसी वीडियो में जिक्र नहीं किया होगा प्रधानमंत्री ने कि हम उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना या फिर रेलवे का वह ओवरब्रिज या फिर वह सड़क जो 100 घंटों में 100 किलोमीटर बनाया उन्होंने, उस पे वोट कभी नहीं मांगे, ना ही मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है। इसी वजह से इस बार एक भी वादा नहीं किए हैं वो, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कही थी, और आज जमीनी हकीकत क्या है? आए दिन दर बदर बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और आप क्या बात करोगे? कहना चाहूँगा इन प्रधानमंत्री इस बात को क्यों नहीं कह के वोट मांगते हैं कि हाँ मैंने नोटबंदी की और काला धन को मैंने निकाला है। नोटबंदी में 98% नोट चेंज किए गए, जो कि लगभग 100% के बराबर है। कहां से काला धन पकड़ा आपने? परंतु 61,000 करोड़ का नुकसान नोटबंदी से हुआ है भारत को। प्रधानमंत्री के इस फैसले से 61,000 करोड़ का नुकसान हुआ है भारत देश को, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और आप अपनी योजनाओं पे वोट की मांगने की बात करते हो। एक और योजना गिनाता हूँ, आपका एक और फैसला सुनाता हूँ प्रधानमंत्री जी का ही। आते हैं 8 बजे रात को और कहते हैं 12 बजे रात से पूरी तरह भारत बंद रहेगा। यह कितना सही फैसला था। किसी के घर में मरीज है, किसी के घर में एक दिन का आटा नहीं है, किसी के घर में एक दिन का राशन भी नहीं है, क्योंकि जो डेली मजदूरी करके अगर डेली का अपना खर्चा चलाता है तो उसके घर में राशन कहाँ से उपलब्ध होगा? आपने उनके बारे में तनिक भी नहीं सोचा। और बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा गरीब बेरोजगार हैं तो केवल भारत देश में ही हैं। इसको मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। बेरोजगारी इस हद तक बोल रही है, युवा 10,000 पे नौकरी करने के लिए बेकरार है, जो कि वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। रही लॉकडाउन का फैसला, इतना गलत फैसला। आप यह भी कह सकते थे कि जिनको घर जाना है उनके लिए ट्रेन का साधन करके घर जाने की व्यवस्था कर दिए होते, और यह कहते कि सब लोग आपस में 1 मीटर की दूरी बना के रखें, जिससे कि छुआछूत से यह रोग ज़्यादा फैलता है। इससे भी लोग अपने आप को बचते और यह रोग कुछ हद तक कम होता। परंतु आपको अपनी बात को मनवानी थी, और आपका फैसला न जाने कितने बेरोजगार पैदा कर दिया और न जाने कितने घर में बिना खाए लोग मर गए, ट्रेन से कट गए, भूखे पेट जा रहे थे, सोए सोए मर गए। इसका आपको नहीं अंदाजा होगा प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपको क्या
एसी वाले रूम से लाइव आके आपने तो बोल दिया। राजा और प्रजा वाली बात हुई या नहीं हुई? राजा ने बोला तो प्रजा को मानना पड़ेगा। अगर आप सबको साथ में लेकर सोचते तो यह सोचते कि उनका क्या होगा जो एक समय के लिए कमाते हैं और शाम को राशन लेके आते हैं, उन गरीबों का क्या होगा। और आप कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत में 80 करोड़ लोग खाने के गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर जूझ नहीं होते तो आपके 5 किलो राशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगे होते। इस बात को जानने की जरूरत है और इसको ध्यान से जानिए आप। मैं जितनी भी बात कहा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। जय हिंद।